जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांस एक ऐसी प्रक्रिया जो अपने आप चल रही है, अपने आप चलती है, शरीर के द्वारा निरंतर चलाई जा रही है। सिर्फ उसे खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे जानने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, 50 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, सुर। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, इस बदलाव का अनुभव। 3 ओंकार, पूरक, 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 शांत शांत।
शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा आगे झुकेंगे। कपाल का जमीन को स्पर्श, पीठ में खिंचाव, पेट में दबाव का अनुभव। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करेंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है, यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। हम हमारे शरीर को, स्थूल शरीर को जिसको हम देख सकते हैं, उसको कैसे कैसे हम मोड़ सकते हैं, तो उसके 5 प्रकार हैं। हम फॉरवर्ड बेंड हो सकते हैं, यानी हम आगे झुक सकते हैं। बैकवर्ड बेंड, पीछे भी जा सकते हैं। फिर हम अपने आप को ट्विस्ट कर सकते हैं, ऐसा। फिर अपने आप को हम साइड पे बेंड कर सकते हैं और अपने आप को ऊपर खींच सकते हैं। मतलब फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, ट्विस्टिंग, साइडवर्ड बेंड एंड वर्टिकल स्ट्रेच। ये शरीर की 5 अवस्था है जो स्थूल शरीर की हम हमारी इच्छा शक्ति से कर सकते हैं। आसनों के भी ऐसे प्रकार हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, साइडवर्ड बेंडिंग और वर्टिकल स्ट्रेच। दूसरा प्रकार, जो श्रेणी हमने शुरू की है, नैसर्गिक नेचुरल पोस्चरल आसन। जैसे छोटा बच्चा होता है पीठ के बल, तो हमने आसन किए पीठ के बल। थोड़ा बड़ा होता है पलट के पेट के बल आता है, हमने पेट के बल आसन किए। फिर और थोड़ा बड़ा होता है तो बैठने लगता है, वो बच्चा बैठ जाता है। तो आज हम बैठक स्थिति के आसन करेंगे, यानी 2 प्रकारों का मिलन करेंगे। बैठक स्थिति के आसन जो नेचुरल पोस्चर की श्रेणी में तीसरा प्रकार है, और हमारे शरीर के पॉसिबल बेंड्स, यानी बैठक स्थिति में हम आगे झुकने वाले करेंगे, पीछे झुकने वाले करेंगे, ट्विस्ट वाले करेंगे, साइडवर्ड वाले करेंगे और स्ट्रेच वाले करेंगे। 2 प्रकारों का कॉम्बिनेशन है। याद रखिए, कोई भी आसन करें हम, उसकी 2 इफेक्ट होती है, 2 असर होती है। एक, जिस ऑर्गेन पे, जिस अवयव पे हम टारगेट करते हैं, और दूसरे शरीर में, यानी मेन इफेक्ट एंड सब इफेक्ट, प्रधान असर एंड गौण असर। तो ये बात को लक्ष्य में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैठक स्थिति में अपने आप को रिचार्ज करते, यानी पावर बूस्टर, जिससे हमारे पूरे शरीर में प्राण शक्ति, सांस और सूक्ष्म ऊर्जा तेज गति से बहने लगे और पूरे शरीर को उसका अनुभव हो, एक मैसेज जाए कि भैया अब कुछ होने वाला है। यथाशक्ति करेंगे अपनी क्षमता के साथ। सांस को तेज गति से नाक से बाहर फेंकना है, हाथ का सपोर्ट लेना है पूरा। विश्रांति, आंखें बंद। 3 प्रवाह का अनुभव कीजिए, रक्त प्रवाह, प्राण प्रवाह और सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह। सावधान। बैठक स्थिति के आसनों का रिवीजन अभ्यास शुरू करते हैं। जो 5वां प्रकार है शरीर की पोस्चरल अवस्था का,
वर्टिकल स्ट्रेच, खिंचाव, वहां से शुरू करते हैं। पहला प्रकार, और उस हाथ में दीर्घ श्वसन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हम हो सके तो पद्मासन में बैठे, अगर नहीं बैठ सकते तो सादी पालखी में। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल खिंचाव देने वाला, शरीर को वर्टिकल स्ट्रेच वाला बैठक स्थिति का आज का पहला आसन, पर्वतासन। बैठक स्थिति में दोनों हाथ बाजू में, धीरे धीरे उठाइए। हाथों का अस्तित्व है, उसका अनुभव करें। होल्ड कीजिए कुछ सेकंड के लिए, हथेली आसमान की ओर, बिल्कुल सीधे हाथ, धीरे 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 ऊपर उठाएंगे, इंटरलॉक कीजिए और हथेलियां आसमान की ओर। अब खिंचाव शुरू, खींचिए और खींचिए और खींचिए। शरीर खींच रहा है, हम बिल्कुल स्थिर और सांस को नॉर्मल रखते हुए शरीर में खिंचाव का अनुभव करेंगे। और खींचिए, कमर से खिंचाव, पसलियां खींची जा रही है, बगल में खिंचाव, शोल्डर में खिंचाव, कोहनी में खिंचाव, बैक शोल्डर के पीछे का पेट का हिस्सा है वहां पे खिंचाव। पैर बिल्कुल स्थिर है, पैर पे कोई इफेक्ट नहीं है। खींचिए और खींचिए और खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, मस्कुलर खिंचाव, शरीर के खिंचाव का अनुभव। आंखें बंद करें और खिंचाव को महसूस करें। अब दीर्घ श्वसन खिंचाव में गर्दन ऊपर करेंगे ताकि गले का मार्ग खुल गया। अब लंबी गहरी सांस लेंगे, शरीर खिंचा हुआ। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, हाथों की पकड़ छोड़ देंगे, स्लोली 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 दोनों हाथ को नीचे लाएंगे। विश्राम, आंखें बंद, आसन की इफेक्ट का अनुभव। इस आसन से क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त संचार प्रणाली सक्रिय होती है और दीर्घ श्वसन करने से हमारे डायफ्रेम की जो स्टिफनेस है वो कम होती है। डायफ्रेम हमारा और लूज होता है, हम आसानी से लंबी गहरी सांस ले सकते हैं और शरीर का तनाव मिट जाता है, थकान मिट जाती है, स्फूर्ति का संचार होता है, बहुत सुकून मिलता है। बैठक स्थिति का दूसरा आसन यानी हम उसे कहेंगे साइडवर्ड बेंड का आसन। दो प्रकार, अगेन पद्मासन में बैठ के हम साइडवर्ड बेंड कर सकते हैं और वज्रासन में भी कर सकते हैं। फिलहाल हम पद्मासन में बैठे हैं तो पद्मासन में ही साइडवर्ड बेंड करेंगे ताकि ये हिस्सा जो उपेक्षित भाग है उसे चालना मिले और यहाँ पे जो कचरा इकट्ठा हुआ है उसकी चालना हो। दोनों हाथ पैरेलल, लेफ्ट टेक देंगे, राइट हथेली आसमान की ओर, ऊपर ले जाइए, खिंचाव, नीचे वाले हाथ में दबाव, ऊपर वाले हाथ में खिंचाव। अब धीरे धीरे लेफ्ट को बेंड करेंगे, कोनी को टेक देंगे, कोनी का सपोर्ट और खींचा हुआ ऊपर का हाथ लेफ्ट की ओर ले जाएंगे, बिल्कुल सीधा लेफ्ट की ओर। मस्तिष्क को, गर्दन को भी ढाल दे। पद्मासन की वजह से बहुत आसानी से हम झुक पाएंगे। लेफ्ट साइड पे दबाव का अनुभव, राइट हिस्से में खिंचाव का अनुभव। अब लंबी गहरी सांस ताकि पसलियों में जो अशुद्ध वायु इकट्ठा हुआ है उसकी क्षालना होगी। अब इसमें और एक्सटेंडेड पार्ट है
जो नीचे वाला हाथ है उसको सीधा करेंगे और खिंचाव का अनुभव। कोशिश कीजिए, नीचे वाले हाथ को सीधा कर दीजिए, दोनों हाथ को पकड़ने का प्रयत्न और साइडवर्ड में खिंचाव। हो सके तो ही करें। पुनः हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले आएंगे, पैरेलल टू शोल्डर, विश्राम। यहाँ पे जो फैट होती है वो कम होती है, यहाँ पे बहुत खिंचाव आता है, पसलियों से अशुद्ध वायु दूर होता है, श्वसन क्षमता बहुत बढ़ती है, कमर की तकलीफें मिट जाती है। बाकी आधा हिस्सा करेंगे। राइट हाथ को टेक दीजिए, लेफ्ट को सीधा करेंगे, ऊपर करेंगे, राइट कोनी को बेंड करेंगे, खिंचाव हाथ राइट साइड और राइट साइड और राइट साइड, आंखें बंद, राइट साइड में दबाओ, लेफ्ट साइड में खिंचाओ, दोनों बातों का अनुभव। अब लंबी गहरी सांस। एक्सटेंडेड पार्ट यानी इसका और आगे का वर्जन, हाथ को सीधा कर दीजिए, दोनों हाथ को मिलाइए और अल्टीमेट खिंचाव का अनुभव करें। पैर जमीन पे रखने का प्रयत्न। धीरे से लेफ्ट हाथ सीधा करेंगे, दोनों मध्य में आएंगे। इसी अवस्था में विश्राम। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। दोनों कमर पे ज्यादा इफेक्ट होती है, हम अनुभव कर सकते हैं। अब आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के साइडवर्ड बेंड का आसन हम कर सकते हैं। कोशिश करेंगे एक पैर लेफ्ट साइड की ओर, एक पैर फोल्ड किया हुआ, पंजा ऊपर, अपने हाथ से पंजे को पकड़ने का प्रयत्न और लेफ्ट साइड झुकिए, जितना झुक सकते हैं कोशिश कीजिए, और झुकिए और झुकिए और झुकिए। आंखें बंद, कोनी और घुटना एक कीजिए। हाथ की उंगली से पैर का अंगूठा पकड़ ले, कोनी और घुटना एक कीजिए और मस्तिष्क ढाल दे। आंखें बंद, शरीर पे हो रही इफेक्ट को महसूस करें। ये बैठक स्थिति का तीसरा आसन है साइडवर्ड बेंड का। मध्य में आएंगे, पैर सीधा करेंगे, दूसरा पैर लंबा करेंगे, अंगूठा पेट की ओर, हाथ की दोनों उंगली से अंगूठे को पकड़ लेंगे, कोनी और घुटना एक करेंगे, राइट साइड झुकने का प्रयत्न, शरीर सीधा, साइडवर्ड बेंड है हमारा। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, दबाव, तनाव, खिंचाव और पेन का अनुभव महसूस करें। शरीर के किस हिस्से में ज्यादा इफेक्ट हो रही है महसूस करें। मध्य में आएंगे, पैर फैला फोल्ड करके विश्राम। वर्टिकल स्ट्रेच हुआ, साइडवर्ड बेंड शरीर का हुआ। अब तीसरा ट्विस्टिंग पोस्चर। उसके 4 प्रकार है, हम सब प्रकार का रिवीजन करते हैं। पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक धीरे धीरे शरीर को ट्विस्ट मिलता है। सबसे पहला प्रकार ट्विस्टिंग पोस्चर का, दोनों पैर सीधे रखेंगे, राइट को उठाएंगे, लेफ्ट उंगली में फंसाएंगे, पीछे हाथ का सपोर्ट, लेफ्ट साइड जमीन को स्पर्श करने की कोशिश, आंखें बंद। ट्विस्टिंग इफेक्ट नीचे से ऊपर की ओर होती है, उसका अनुभव करें। शरीर सीधा, सीना सीधा रखना है, नजर भी सीधी रखनी है, आंखें बंद रखनी है। मध्य में आएंगे, पैर को नीचे रखिए, दूसरा पैर उठाएंगे, राइट साइड। ये आज के अभ्यास का चौथा आसन है। मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखिए,
दूसरा ट्विस्टिंग पोस्चर, राइट लेग उठाएंगे, लेफ्ट घुटने पे सेट करेंगे, लेफ्ट की ओर और नीचे और नीचे और नीचे, जमीन को स्पर्श कराने का प्रयत्न, और नीचे और नीचे। मध्य में आएंगे, पैर सीधा करेंगे, दूसरा पैर घुटने पे, दूसरी ओर नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। पांचवा आसन है आज के अभ्यास का। मध्य में आएंगे, पैर सीधा कीजिए। अगर अवेयरनेस बनी रही तो कितनी इफेक्ट हो रही है उसका अनुभव होगा। छठा अभ्यास और ट्विस्टिंग का तीसरा, दोनों पैर राइट लेग को उठाएंगे लेफ्ट की ओर, मध्य में आएंगे, नीचे रखें, लेफ्ट को उठाएंगे राइट की ओर, मध्य में आइए, नीचे रखें। छठा अभ्यास था। सातवां, घुटने फोल्ड कीजिए, यानी चौथा ट्विस्टिंग पोस्चर और सातवां आसन आज के अभ्यास का। दोनों घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट, मध्य में आएंगे, घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट, मध्य में आएंगे, पैर फैला के विश्रांति। सातवां अभ्यास पूर्ण हुआ। आठवां अभ्यास वक्रासन, ट्विस्टिंग पोस्चर का अल्टीमेट, पेनक्रियास के लिए, शुगर पेशेंट के लिए और शरीर को ऊर्जा देने वाली इंसुलिन यानी पेनक्रियास को ठीक करने के लिए। राइट लेग को उठाइए, यहीं पे टेकिए, घुटने के पास, लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसाइए, राइट हाथ पीछे, पीछे की दीवार देखने का प्रयत्न। सांसें नॉर्मल, आंखें बंद, सिर्फ अपने आप को ट्विस्ट किया हुआ महसूस करें और पीछे देखने का प्रयत्न। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, पैर को स्ट्रेट कीजिए। ये आठवां अभ्यास है। बाकी आधा हिस्सा, लेफ्ट को उठाइए राइट के पास, राइट कोनी में लेफ्ट घुटना, लेफ्ट हाथ पीछे, पीछे देखने का प्रयत्न। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, पैर सीधा करेंगे, विश्रांति। 8 आसन किए हमने। एक वर्टिकल स्ट्रेच, 2 साइडवर्ड बेंड और 5 ट्विस्टिंग। अब अल्टीमेट आसन ट्विस्टिंग का 9वां आसन यानी अर्ध मच्छिंद्रासन। एकमात्र ऐसा आसन योग शास्त्र में जो किसी व्यक्ति या साधु के नाम पे हो। मच्छिंद्र नाथ ने इसका अनुसंधान किया था, इसका रिसर्च किया था, इसलिए इसका नाम रखा है अर्ध मच्छिंद्रासन और पूर्ण मच्छिंद्रासन। हम करेंगे अर्ध मच्छिंद्रासन। पेनक्रियास के लिए अल्टीमेट, शुगर पेशेंट के लिए बहुत इफेक्ट। राइट को उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस करें, लेफ्ट सीट के नीचे, इतना कर सकते, 1 बाय 1 कीजिए। अब लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसाएंगे इस तरह और राइट हाथ लेफ्ट कमर पे। अब पीछे देखेंगे,
सांसें बिल्कुल नॉर्मल। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ पास में, नीचे का पैर सीधा, ऊपर का पैर सीधा, विश्राम। 9 आसन हो गए बैठक स्थिति के। 10वां आसन करेंगे अब, सुलभ मत्स्यासन और पूर्ण मत्स्यासन, यानी 10 और 11 ये होगा बैकवर्ड बेंड का आसन। बैकवर्ड बेंड का आसन ये 2 करेंगे और फिर तीसरा है एक हस्तपाद चालना, वो भी करेंगे सांस के साथ, जिससे हमारी पैरों के स्थान पे बहुत इफेक्ट होती है। पैर और शरीर का जो मिलन है जॉइंट से वो ठीक होते हैं। पहले 10वां आसन अर्ध सुलभ मत्स्यासन किस तरह करना है। पद्मासन में बैठ जाएंगे, यथाशक्ति को याद रखिए। एक कोनी टेकेंगे, दोनों मुट्ठी को जोड़ के यहाँ पे रखेंगे, फिर एक कोनी टेकिए, दूसरी कोनी टेकिए, दोनों कोनी का सपोर्ट मस्तिष्क को डाल दे, दोनों पैर जमीन से जुड़े हुए, दोनों मुट्ठी कमर को सपोर्ट दे रही है, दोनों कोनी मस्तिष्क को सपोर्ट दे रही है, मस्तिष्क को हमने ढाल दिया है। अब इसमें दीर्घ श्वसन करेंगे। दसवां आसन था सुलभ मत्स्यासन। हवा में नाइट्रोजन ऐसा वायु है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम पानी की गहराई तक नहीं जा सकते। मछली जा सकती है, क्यों? फिश जा सकती है, क्यों? क्योंकि फिश के लंग्स, फेफड़े बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर हम मत्स्यासन करेंगे तो हमारे भी फेफड़े इतने स्ट्रांग होंगे कि हम बिना मास्क, बिना ऑक्सीजन गहराई के पानी में भी जा सकते हैं। याद रखिए, नाइट्रोजन कभी शरीर में टिकता नहीं, तुरंत निकल जाता है। अगर लंग्स स्ट्रांग है तो ही नाइट्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो हम करेंगे अभी 11वां आसन पूर्ण मत्स्यासन या मत्स्यासन। वेरी इफेक्टिव बैक के लिए, फेफड़ों के लिए, गले के लिए, रिब्स के लिए, श्वसन क्षमता के लिए और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ सीट के नीचे, इस तरह सीना उठाएंगे। या दूसरा प्रकार है, दोनों अंगूठे पकड़ लें और सीना उठे, ये ठीक रहेगा। सीना उठाइए, कपाल स्कल को यानी हमारी सहस्त्रार को जमीन पे गले में खींचाओ। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से बैठक स्थिति में आएंगे। ये 2 प्रकार मत्स्यासन के थे जो बैकवर्ड बेंड के थे, यानी कुल 11 आसन हमारे बैठक स्थिति के हो गए। अब 12वां आसन है जिसमें मूवमेंट होगी, पैर और पेट का कनेक्शन ठीक होगा, वो है सुलभ पाद चालन आसन। वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव, सांस के साथ रिदम बनाएंगे। अगेन एक डिफरेंट पोस्चर में आ जाएंगे। 12वां आसन आज के अभ्यास का इस तरह कोनी को टेक देना है और मुट्ठी कहाँ रखेंगे? एग्जैक्ट कमर पे, ताकि कमर में पेन ना हो। इस तरह मुट्ठी को जोड़ के रखिए, कमर के नीचे साइड में रखेंगे तो कमर लटकी हुई रहेगी, शायद थोड़ा पेन हो सकता है। इसके लिए कमर को बेहतरीन सपोर्ट दे और फिर कोनी को टेक दे। अब दोनों पैर सीधे बारी बारी उठाएंगे सांस के साथ, पहले बायां फिर दाहिना। अब दोनों साथ में।
12 आसन हो गए। शरीर में स्फूर्ति आने लगी है, बदलाव महसूस होने लगा है। हमने वर्टिकल स्ट्रेच किया, साइडवर्ड बेंड भी किया, ट्विस्टिंग भी किया, बैकवर्ड बेंड भी किया। अब क्या बचा? फॉरवर्ड बेंड। फॉरवर्ड बेंड के सबसे बेहतरीन आसन है 4 प्रकार की नमन मुद्रा और 5वीं शक्ति मुद्रा। ये दोनों प्रकार नमन मुद्रा यानी पेट का हिस्सा जिसमें सारे ऑर्गन है हमारे, स्टमक, लिवर, पेनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, मूत्रपिंड, मूत्राशय, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड और अनगिनत ऑर्गन जिसे हम जानते भी नहीं। सब पे दबाव आने से शरीर की प्रक्रियाएं, सप्त धातु पैदा करने की प्रक्रिया ठीक से होने लगती है, इंसुलिन ठीक से लगने लगता है, मस्तिष्क और पेट का समन्वय होता है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है वो शरीर से समन्वय साधने लगती है। तो इतने सारे बेनिफिट है। अपार्ट फ्रॉम दैट पेट की फैट कम होती है, पाचन तंत्र सक्रिय होता है, अग्नि प्रदीप्त होती है, वेट कम होता है, आलस्य कम हो जाता है, कफ पित्त वायु का संतुलन होता है, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। बहुत सारे बेनिफिट है। करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग के यानी 13वां आसन नमन मुद्रा पार्ट 1। नमस्कार पूरक रेचक। 13वां आसन आज के अभ्यास का। कोनी टेक किए और मस्तिष्क को जमीन पे लगाइए। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रेचक। 14वां आसन यानी नमन मुद्रा का दूसरा प्रकार। हाथ पीछे खींच ले, सीना तानिए, पूरक रेचक। दोनों हाथ कमर पे, कोहनी ढीली बिल्कुल। 14वां आसन। कोहनी नीचे खींच लेंगे, हाथ नीचे खींच लेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रेचक। 15वां आसन। दोनों हाथ को जोड़ देंगे और तीसरी नमन मुद्रा। कोहनी टाइट, पूरक रेचक। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट पे दबाव का अनुभव। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रेचक। और 16वां आसन यानी चौथी नमन मुद्रा। मुट्ठी बनाएंगे ताकि पेट की गहराई तक दबाव का अनुभव हो। बहुत सबसे बढ़िया आसन। इसमें मिनिमम 3 मिनट तक रुकना होता है। हम इतना नहीं रुकते, हम जल्दी ऊपर आ जाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा रुकने की ताकि एड्रिनल ग्लैंड पे दबाव हो और हमारी मस्तिष्क की शुद्धि हो। आज के अभ्यास का 16वां आसन। कोहनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक रेचक। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रेचक। 17वां आसन था ये। और नमन मुद्रा के 4 प्रकार हो गए। अब करेंगे हम शक्ति मुद्रा 18th आसन। लिवर, पेनक्रिया और स्प्लीन दोनों को बारी बारी दबाव देंगे ताकि विघटन का कार्य, रक्त निर्माण का कार्य और जो रक्त में जो भी तत्व है उनकी शुद्धिकरण का कार्य ठीक से हो सके। 18th आसन। दोनों हाथ पीछे बांध लेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सीना ताने हुए, सांस के साथ रेचक, पूरक
लेफ्ट की ओर रे च। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे रे च। पूरा राइट साइड रे च। सांस बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, राइट साइड दबाओ, लेफ्ट साइड खिंचाव का अनुभव। सांस भरते ऊपर आएंगे रे च। 18 आसन हो गए बैठक स्थिति के। ये थे फॉरवर्ड बेंड के 5 आसन, 4 नंबर मुद्रा के, 5वां शक्ति मुद्रा का, टोटल 18। अब 19 है। हमारी कितनी स्ट्रेंथ है, हमारे कंधों में कितनी ताकत है और हमने मसल्स पे कितना काबू किया, अगर वो जानना है तो है पंखासन, यानी अपने आप को ऊपर उठाना। कोशिश कीजिए, सब लोग कर सके ऐसा जरूरी नहीं है। ये 19वां आसन है। हाथ का सपोर्ट, इस तरह मुट्ठी बना सकते हैं, ऐसा पंजा रख सकते हैं, ऐसा पंजा, और अपने आप को उठाना है। मैं मुट्ठी बनाऊंगा, इस तरह मुट्ठी बनाएंगे, सपोर्ट। ये 19वां आसन है। उठाइए शरीर को, होल्ड करें अपने आप को, विश्रांति। हाथों में बहुत चका चाहिए। 19वां आसन था। 20वां आसन, अब वो भी फॉरवर्ड बेंडिंग कैटेगरी में है, जानु सिरासन। अब सुषुम्ना के घेट पे प्रहार करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी को हम सक्रिय करते हैं। एक पैर सीधा, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे, पैर का अंगूठा पेट की ओर, दोनों हाथ से पकड़िए, मस्तिष्क कपाल को लगेगा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। बीसवां आसन बैठक स्थिति में और सब कैटेगरी फॉरवर्ड बेंडिंग। धीरे से ऊपर आ जाएंगे, पैर सीधा करेंगे, लेफ्ट को फॉल करेंगे, पंजा पेट की ओर, हाथ से पकड़ने का प्रयत्न, मस्तिष्क कपाल को स्पर्श करेगा। ऊपर आएंगे, विश्राम। 20 आसन हुए। 21वां पश्चिमोत्तानासन। अब ये फॉरवर्ड बेंड की सुषुम्ना पे प्रेशर देने वाली 4 प्रणाली है। दूसरा, इस तरह पकड़ ले और आगे झुकिए, ऊपर आएंगे, विश्रांति। 21वां, दोनों पैर का डिस्टेंस और मस्तिष्क घुटने पे मेरा नहीं होता, फिर भी कोशिश करेंगे, आगे जो कर सकते हैं वो करेंगे। मस्तिष्क जमीन को, भू नमनासन। 21वां। 22वां उग्रासन। 23वां बाईस आसन हो गए। 23वां आकर्ण धनुरासन। सीना, कंधे, गला, गर्दन और मस्तिष्क में खिंचाव देने वाला आकर्ण धनुरासन, 23वां आसन। लेफ्ट सीधा, राइट को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट हाथ के अंगूठे और उंगली से राइट लेग का अंगूठा पकड़ेंगे, राइट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा और कोहनी को कान तक खींचे। आकर्ण धनुरासन, पूरे शरीर में खिंचाव का अनुभव, 23वां आसन। नीचे लाएंगे, पैर सीधा करेंगे, लेफ्ट को फोल्ड करेंगे, राइट हाथ की 2 उंगली और अंगूठे से
लेफ्ट लेग का अंगूठा पकड़ लेंगे और लेफ्ट हाथ के अंगूठे से राइट लेग को पकड़ेंगे और खींचेंगे। आकर्ण धनुरासन। सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, जो शरीर में गांठें होती है वो गांठें मिट जाती है, बेहतरीन फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त होती है, रक्त संचार इंप्रूव होता है, दृष्टि दोष निकल जाता है, कंधों की समस्या निकल जाती है। तेईस आसन पूर्ण किए। चौबीसवां आसन गोमुखासन। अगेन सेम, कंधों की, शोल्डर की, अपर शोल्डर की, आंखों की समस्या को मिटाने वाला, गाय की मुख जैसा। 24वां आसन। एक पैर फोल्ड करेंगे, दूसरा फोल्ड करेंगे, दोनों घुटने को जॉइंट करने का प्रयत्न। पैर को खींचेंगे, ये जैसे गाय का मुख है वैसा इसका आकार होता है। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ को उठाएंगे, फोल्ड करेंगे, दूसरे हाथ को नीचे से और दोनों हाथ की हथेलियां पकड़ने का प्रयत्न। कोहनी बिल्कुल सीधी, कान से सटी हुई। 24वां आसन गोमुखासन। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, खिंचाव का अनुभव। आसन छोड़ देंगे, आधा हुआ, पैर सीधा करेंगे, दूसरा पैर सीधा करेंगे। पैरों में बदलाव, नीचे वाला पैर ऊपर, ऊपर वाला नीचे, दोनों घुटने को जॉइंट करेंगे, पंजे खींच लेंगे। जो घुटना ऊपर है वो हाथ उठेगा, दूसरा पीछे से आएगा, दोनों हाथ को पकड़ लेंगे। कोहनी बिल्कुल सीधी, कंधा सीधा, आंखें बंद। 24वां आसन गोमुखासन। हाथों की पकड़ छोड़ देंगे। अब गोमुखासन पार्ट 2 करेंगे। ये गले का हिस्सा घुटने में सेट कीजिए, पार्ट 2 है ये। 24वें आसन का दूसरा प्रकार। हाथों को मजबूत पकड़ ले, बहुत स्लोली स्लोली, वेरी स्लो, धीमी गति से गला घुटने में सेट करना है। धीरे से ऊपर आएंगे, पैर छोड़ देंगे, विश्राम। 24 आसन हो गए। अब 25वां और 26वां आखिरी आसन करते हैं। और कई आसन बाकी है, बैठक स्थिति में कई आसन है, इसलिए मैंने उसे विभक्त कर दिया। शरीर की अवस्था से आसन को जोड़ दिया, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवर्ड, ट्विस्ट और वर्टिकल, सारे बैठक स्थिति में। 25वां आसन वेरी इफेक्टिव, हंसासन। मुझे आपसे विनंती है, आप सिर्फ देखिए, जो लोग करते हैं वही करेंगे, नए साधक है वो ट्राई भी नहीं करेंगे, सिर्फ देखिए, क्योंकि बहनें बिल्कुल नहीं करेगी। सिर्फ देख लो। पेट के लिए नंबर 1 आसन हंसासन और मयूरासन, काफी ऊंचे लेवल के आसन है, बहुत प्रैक्टिस आवश्यक है। छोटी बहनें बिल्कुल नहीं करेगी, बड़ी बहनें भी कोशिश नहीं करेगी। आप सिर्फ देखो, जो साधक अक्सर करते हैं वही करेंगे। 25वां आसन हंसासन। इस तरह बैठना है, दोनों हथेलियां उल्टी। अब कोहनी बैंड होगी और मस्तिष्क जमीन को स्पर्श करेगा। एक पैर सीधा, दूसरा पैर सीधा और मस्तिष्क ऊपर आएगा। ये 25वां आसन हंसासन। अब करेंगे मयूरासन। छब्बीस आसन का अभ्यास, पूरे शरीर में ऊर्जा का बहाव, जैसे ऊर्जा की बाढ़ आई हो। अगर जहर पॉइजन पचाना है तो मयूरासन वो भी कर सकता है।
पेट के नल को, एब्डोमिनल रेक्टस को 100% सक्रिय कर देता है। वो पूरे शरीर में स्थूल और सूक्ष्म ऊर्जा की बाढ़ आ जाती है। ये प्रत्यक्ष अनुभव से ही मालूम पड़ता है। ये बैठक स्थिति का अभ्यास था, यानी हमारा जो अभ्यास चल रहा है नेचुरल पोस्चरल अभ्यास, उसमें शयन स्थिति, पीठ के बल, पेट के बल, उसका तीसरा चरण था आज बैठक स्थिति में। और हम सैटरडे को करेंगे आखिरी चरण डन स्थिति के आसन। सांस नॉर्मल ले लीजिए। अनुभव महत्वपूर्ण है। आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, उस बात का हमें स्पष्ट अनुभव होना चाहिए। अगर नहीं होता तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस करेंगे तो डबल फायदा होगा। दृष्टा बन पाएंगे और भोक्ता बन पाएंगे, यानी क्या हो रहा है वो महसूस कर पाएंगे। ये सारी बातें अनुभव से ही मालूम पड़ती है। बटरफ्लाई कीजिए थोड़ा सा। ये भी एक आसन है, पार्वती आसन है, 27वां आसन पार्वती आसन। पैर को नजदीक लाइए, रेस कीजिए। 27th वन बटरफ्लाई। श्वसन मार्ग शुद्धि। कपालभाति के पश्चात पूरे शरीर में ऊर्जा को महसूस करेंगे। सिर्फ दृष्टा बन के बैठेंगे। सांस की गति कैसे चल रही है और शरीर में अंदर क्या पलप रहा है उसका अनुभव करेंगे 10-10, 15-15 सेकंड तक। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक 25 सेकंड तक शून्य स्थिति का अनुभव। बाकी आधा हिस्सा राइट बंद, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। बीस 25 सेकंड का शून्य अनुभव, दृष्टा का भाव। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड। तत्पश्चात पूरा 1 मिनट तक शून्य कुंभक में बैठना है और दृष्टा बन के सिर्फ सांस की गति को महसूस करना है। हम सांस नहीं ले रहे। अगर हम लेने तो हम कर्ता हो जाएंगे। हम सांस को अपनी समझ लगेंगे तो भोक्ता हो जाएंगे। हमें सिर्फ सांस चल रही है उसको देखते हैं, यानी दृष्टा बनना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक बार दृष्टा भाव आ गया,
सारी समस्याओं टल गई। कोशिश करें 1 मिनट तक पहले कपालभाति का 1 राउंड दोनों नासिका से, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, उदक, सुन। एक मिनट तक दृष्टा भाव बनने का अनुभव कीजिए, दृष्टा बनने का प्रयत्न। सारी समस्याओं से मुक्ति चाहती हो, दृष्टा भाव में जाने का प्रयत्न कीजिए। पहले शरीर को स्थिर कर दे, सांसें बंद कर दे, मन को शांत कर दे और सिर्फ बिना कुछ सोचे सांस को देखें। अपने आप होगा, कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे। क्रियव कारणम सिद्धे, हठ योग प्रदीपिका में एक श्लोक है, न वेश धारणम चित्ते, कपड़े डालने से कुछ नहीं होता, धारणम चन तत् कथा, कथा सुनने से कुछ नहीं होता, क्रियव कारणम सिद्धे, करेंगे तो ही होगा, तत्मेत संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी कपड़ों का महत्व नहीं है, कथा का महत्व नहीं है, करने का महत्व है। करेंगे तो पाएंगे, करेंगे तो जानेंगे, करेंगे तो अनुभव करेंगे। करना इंपॉर्टेंट है। कर्ता भाव से मुक्त होकर दृष्टा भाव को अनुभव करना है करने के पश्चात। ओमकार का अभ्यास करेंगे। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो पतंजलि मुनि का 25वां तत्व, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यानी मन के 4 स्तर, ये 24 तत्व सांख्य दर्शन के हैं। इसमें भक्ति भाव यानी शरणागत भाव की सरेंडर की कमी थी, तो ईश्वर तत्व के नाम पे पतंजलि मुनि ने 25वां तत्व ओमकार डाल दिया, ताकि हो गया स ईश्वर सांख्य दर्शन यानी पतंजल योग दर्शन। पतंजल योग दर्शन क्या है? स्थूल से सूक्ष्म जाने की प्रक्रिया, यानी जो ट्रायंगल होता है उसका बेस बहुत बड़ा होता है, टोच बहुत छोटी होती है। यह ऐसा अभ्यास क्रम है जो हमारे अस्तित्व को स्थूल से सूक्ष्म तक ले जाएगा। पहला चरण है यम, यानी समाज में कैसे रहना है, समाज बहुत बड़ा होता है, उसके नियम, उसके फिर दूसरा है नियम, यानी व्यक्तिगत जिंदगी में क्या पालन करना है, तो समाज से व्यक्ति पे आ गए। तीसरा आसन, व्यक्ति से शरीर पे, जो आसन का डायरेक्ट संबंध शरीर से है। तीसरा चरण आसन, समाज, व्यक्ति और आसन। चौथा प्राणायाम, सांस, शरीर से सांस पे आ गए। 5वां प्रत्याहार, सांस से भी सिर्फ किसी एक इंद्रिय को। 6ठा धारणा, सिर्फ किस एक बात पे कौन सा। 7वां ध्यान और दीप, और 8वां समाधि, अपने आप में खो जाओ। यानी समाज से लेकर व्यक्तिगत समाधि तक
ट्रायंगल शेप ये पतंजलि मुनि का योग दर्शन है। स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा, समाज से समाधि की यात्रा। ओमकार करेंगे, अनुभव कीजिए, एक ही ओमकार को बार बार करते रहिए। पूरे शरीर में कंपनों का अनुभव, वाइब्रेशन का अनुभव, ऊर्जा के उत्थान का अनुभव, चक्रों की सक्रियता का अनुभव और शरणागत भाव, यानी हम ईश्वर को समर्पित हो रहे ऐसा सरेंडर भाव का अनुभव पूरा। शांत शांत शांत। ओमकार के नाद का अनुभव, कंपनों का अनुभव, वाइब्रेशन का अनुभव, ऊर्जा के उत्थान का अनुभव, चक्रों की सक्रियता का अनुभव। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। योगाभ्यास क्यों करना चाहिए? ताकि हमारा परिवर्तन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, हमारे अस्तित्व का रूपांतरण हो। पहले मैं बहुत बुरा आदमी था, इतना गुस्सा आता था, नेगेटिविटी इतनी थी, ग्रीड इतनी थी, किसी से भी झगड़ पड़ता था, हर बात पे रिएक्ट करता था। योगाभ्यास करने के बाद ऑलमोस्ट मेरा गुस्सा गया, ग्रीड बिल्कुल गई, कभी किससे झगड़ा नहीं होता, नेगेटिव बात तो कभी आती नहीं, जो होता है वो सच स्वीकार करता हूं। और लोगों का भला कैसा हो, लोगों का कैसा भला हो, अच्छे लोग कैसे बने, सबका कल्याण कैसा हो, ऐसी भावना हर दम दिल में पनपती रहती है। तो ये योगा आपके अस्तित्व को, आपके व्यक्तित्व को, आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इतनी खुशी होगी आप बयान नहीं कर पाएंगे। आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, अस्तित्व का विकास होगा और नर से नारायण बनने की प्रक्रिया का अनुभव होगा। आज का अभ्यास यही खत्म होता है। आपका दिन शुभ हो, हरि ओम, स्वस्थ रहे, आबाद रहे। एक दिन छोड़ के अगेन हम मिलेंगे सैटरडे को, तब चौथा चरण यानी दंड स्थिति के अभ्यास करेंगे। हरि ओम।